हेलो दोस्तों, टैली RP9 के इस फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आप टैली कोर्स करना चाहते हैं और टैली सीखकर अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जॉब्स पाना चाहते हैं तो इन लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको टैली में वो सभी चीजें सिखाऊंगा जिन्हें अकाउंटिंग के फील्ड में काम करने के लिए सीखना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले टैली कोर्स का एक ब्रीफ समरी मैं आपको दे देता हूं कि इन लेक्चर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो कंपनी क्रिएशन से शुरू करेंगे, फिर लेजर क्रिएट करना सीखेंगे, फिर वाउचर एंट्रीज करना सीखेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना सीखेंगे जैसे सेल्स, परचेज, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, जनरल एंट्रीज, काउंटर एंट्रीज एक्सेट्रा। बैलेंस शीट जनरेट करना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरेट करना सीखेंगे, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग के बारे में सीखेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, टैक्सेशन के बारे में सीखेंगे जिसमें हम GST, TDS, TCS इत्यादि टैक्स से रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में सीखेंगे, पेरोल मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन, फंड ट्रांसफर और भी बहुत कुछ हम इस टैली कोर्स में आपको सिखाने वाले। अगर आप सच में टैली RP9 को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। हमारे इन लेक्चर्स को 1 by 1 देखिए, आप वो सब कुछ सीख जाएंगे जो टैली में आपको आना चाहिए। हालांकि टैली से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने टैली का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और टैली RP9 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बारे में भी आपको बताया है। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो टैली RP9 के इस फर्स्ट लेक्चर में हम कंपनी क्रिएशन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले टैली RP9 को ओपन करेंगे तो नीचे सर्च कीजिए टैली और ओपन कीजिए। सॉफ्टवेयर के ओपन होते ही इस तरह की स्टार्टअप स्क्रीन आपके सामने शो होगी। क्योंकि हम सीखने के पर्पस से टैली का यूज करना चाहते हैं तो हम इसे एजुकेशनल मोड में ओपन करेंगे। हालांकि ऊपर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये टैली RP9 का लाइसेंस खरीदने और एक्टिवेट करने के लिए है। अभी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है तो एजुकेशनल मोड में ही हम टैली को यूज करेंगे। तो उसके लिए या तो आप माउस से इस ऑप्शन पर डबल क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ में W की दबाएं। तो ये है मेन स्क्रीन जहां पर कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 ऑप्शन के बारे में जानने की जरूरत है, सिलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी। जैसे जैसे हम आगे के लेक्चर्स में बढ़ेंगे इन बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम सीखेंगे। अब देखिए टैली RP9 को बेसिकली कीबोर्ड से यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जैसे मुझे इन ऑप्शंस के बीच में नेविगेट करना है तो मैं कीबोर्ड में अप एंड डाउन एरो की का यूज करूंगा। किसी ऑप्शन को ओपन करना है तो एंटर की दबाऊंगा। अब क्लोज करना है तो या तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ M की दबाएं या फिर ऊपर राइट साइड में इस क्लोज बटन पर क्लिक करें। हालांकि आप एस्केप की का यूज भी कर सकते हैं। माउस से भी किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड का यूज करेंगे तो ये ज्यादा आसान रहता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी को ओपन करते हैं। देखिए अभी यहां हमें शो कर रहा है नो कंपनीज ऑन डिस्क। तो अभी तक हमने कोई कंपनी क्रिएट नहीं की है, इसीलिए हमें यहां कोई भी कंपनी नहीं दिखा रहा है। जब हम कुछ कंपनीज क्रिएट कर लेंगे तब हमें यहां उन कंपनीज की लिस्ट शो होगी, जिसमें से फिर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी इसे क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं क्रिएट कंपनी पर। तो टैली में सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो है कंपनी क्रिएट करने का। अगर आपको किसी कंपनी के या किसी बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है या उन्हें मेंटेन करना है, यानी आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंस का हिसाब किताब रखना है, तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप अलग अलग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो एंटर दबाएं। अब हमें यहां उस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स भरनी है जिसका हिसाब किताब हम रखना चाहते हैं। सबसे ऊपर है डायरेक्टरी, तो ये आपके कंप्यूटर के उस फोल्डर का पाथ है जहां ये डेटा सेव होगा। तो इसे डिफॉल्ट ही रहने दें, एंटर दबा के नीचे आए। नेम में आपको उस कंपनी का फुल नेम टाइप करना है जिसकी एंट्रीज आपको करनी है। तो जैसे हमारी कंपनी है इंडिगो टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एंटर दबा के नीचे आए। अब आपको प्राइमरी मेलिंग्स डिटेल्स भरनी है। मेलिंग्स नेम में भी आपको कंपनी का नेम सेम ही रहेगा।
एड्रेस में उस कंपनी का एड्रेस टाइप करें। कंट्री में वो कंट्री सेलेक्ट करें जहां ये कंपनी ऑपरेट करती है, जैसे इंडिया। फिर स्टेट में आप उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जहां के लॉज को ये कंपनी फॉलो करती है। जैसे हमारी कंपनी महाराष्ट्र में स्टैब्लिश है तो हम महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। अब पिन कोड टाइप करें, एंटर दबा के नीचे आ जाए। अब कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स टाइप करें, जैसे फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट। हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ डिटेल्स रॉन्ग भर देते हैं तो बैक एरो की इसका यूज करके आप पीछे भी जा सकते हैं। अब बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स आपको भरनी है। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में आप वो डेट डालेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। सपोज करिए कि हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद, तो यहां डेट हम टाइप करेंगे 1/4/2024। देखिए, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है मार्च 31 को। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से और एंड होगा 31 मार्च 2025 को। तो अगर आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं 1 अप्रैल के बाद, तो यहां आप 1 अप्रैल 2024 टाइप करिए। हालांकि अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स यानी 2023 या 22 का हिसाब किताब रखने के लिए कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां आपको वो ईयर बस चेंज करना है। बाकी फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। इसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में सेम ही डेट रहने देंगे, लेकिन अगर आपका नया बिजनेस है तो यहां वो डेट डालेंगे जहां से आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। मान लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट होता है 2 जून 2024 को, तो वो डेट आप यहां डाल सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए टैली में ये डेट सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आप इस कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं ताकि कोई दूसरा इस कंपनी के डेटा को एक्सेस ना कर पाए, तो यहां से आप वो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसे हम रहने देंगे। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को नो ही रहने दें और एंटर दबाएं। अब हम बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में आ गए हैं, तो जो भी डिटेल्स हमने यहां ऊपर फिल की है उसके अकॉर्डिंग इसने करेंसी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। जैसे बेस करेंसी सिंबल रुपए है, फॉर्मल नेम INR है, तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस एंटर दबाकर आगे बढ़। लास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए एक बार और एंटर दबाएं। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब यहां देखिए लेफ्ट साइड में इंडिगो टैक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड शो हो रहा है, ऊपर करंट पीरियड शो हो रहा है, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में हम हैं वो डेट शो हो रही है, और इधर करंट डेट शो हो रही है, यानी जिस डेट को हमने ये कंपनी क्रिएट की। यहां डेट ऑफ लास्ट एंट्री के नीचे नो वाउचर्स एंटर दिखा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस कंपनी के लिए अभी कोई भी एंट्री नहीं की है। जब हम एंट्री करेंगे तो लास्ट एंट्री जिस भी डेट को होगी वो डेट हमें यहाँ शो होगी। और देखिए राइट साइड में हमें गेटवे ऑफ टैली नाम से मेन्यू शो हो रहा है। हालांकि शुरुआत में हमें कंपनी इन्फो नाम से मेन्यू शो हो रहा था जिसमें बहुत कम ऑप्शंस थे। उसमें जो ऑप्शंस थे इसके ऑप्शंस उससे बिल्कुल अलग हैं। उसमें आपको सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ये सब ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ये कंपनी ओपन है। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में फंक्शंस कीज लिखी हुई दिखाई दे रही है, जैसे F1, F2 एंड सो ऑन, और उनके आगे उन फंक्शन की का जो यूज है वो भी हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे F1 दबाएंगे तो सेलेक्ट कंपनी मेन्यू ओपन होगा। तो ये सब बेसिकली कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं टैली में कुछ ना कुछ टास्क करने के लिए। अब जिन शॉर्टकट्स के नीचे आपको अंडरलाइन नजर आ रही है उन्हें आपको ऑल्ट के साथ दबाना है, यानी यहां पर आप अंडरलाइन का मतलब ऑल्ट भी मान सकते हैं। अब जैसे मुझे इस कंपनी को क्लोज करना है तो ऑल्ट के साथ F1 की दबाऊंगा, तो उससे ये कंपनी क्लोज हो जाएगी। या फिर आप शट कंपनी पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर से हम कहाँ आ गए, टैली RP9 की होम स्क्रीन पर। अब अगर हमें फिर से वो कंपनी ओपन करनी है तो हम सेलेक्ट कंपनी को ओपन करेंगे और फिर उस कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे, तो फिर से वो कंपनी ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको इस कंपनी की डिटेल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम कंपनी इन्फो में जाएंगे। कंपनी इन्फो ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट प्लस F3, क्योंकि यहां पर इस अंडरलाइन का मतलब ऑल्ट है। कंपनी इन्फो मेन्यू ओपन हो चुका है। अब डाउन एरो की का यूज करके ऑल्टर ऑप्शन पर आए और एंटर दबाएं। फिर से एंटर दबाएं।
अब इस कंपनी की डिटेल्स में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में ए की दबाएं। अब एस्केप दबाकर इस मेन्यू को क्लोज कर दीजिए। अगर आपको इस कंपनी को डिलीट करना है तो वापस ऑल्टर ऑप्शन में जाएं, एंटर दबाकर कंपनी को ओपन करें। अब कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ में डी की दबाएं। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। हमने इसे डिलीट नहीं करना है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। अब मैं एस्केप दबाकर पीछे आ जाता हूं। तो टैली कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के बारे में आपको बताएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपसे मिलते हैं टैली कोर्स के सेकंड लेक्चर में।